आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। एक और हमारे साथी यवतमाल से महाराष्ट्र के सब्सक्राइबर हैं AM कलमकार। उन्होंने गोंद कतीरा के बारे में पूछा तो मुझे ध्यान में आया कि गोंद कतीरा का जो जानकारी है सभी लोगों से शेयर करना चाहिए एक वीडियो बना करके, ताकि सबको लाभ मिले, क्योंकि ये गोंद कतीरा वाला मामला बहुत जोरदार है। ये कमजोरी दूर करने में फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन और फॉलिक एसिड भरपूर पाया जाता है और इसके सेवन से शरीर को ताकत मिलती है। जो गोंद कतीरा है उसकी बात कर रहा हूँ। पीरियड्स को रेगुलर करने में सहायक है। आदमियों में लिबिडो बढ़ाता है, मुंह के छाले में आराम देता है और ब्रेस्ट का आकार बढ़ाने में भी ये सहायक है। कई लोग मेरी इस बात को अन्यथा ले सकते हैं कि मैं ये जो महिलाओं से संबंधित या पुरुषों से संबंधित जो सेक्स से संबंधित या इस तरह की कोई बात करता हूं तो उन लोगों को शायद बुरा लगता है या पता नहीं, लेकिन लोगों की ये समस्याएं हैं, ये बीमारियां हैं। इन बीमारियों का उपचार बताना भी जरूरी है भाई। कई लोगों के जो है उनकी बड़ी इच्छा होती है कि उनके बच्चा हो और बच्चा नहीं हो पाता। अब उसको बताने में कौन सा वो तकलीफ है। तो क्योंकि सबके सब तो संयम मार्ग पर नहीं जा सकते, सबके सब साधु साध्वी नहीं बन सकते। फिर वो गृहस्थ में रहते हुए उल्टे सीधे काम करें, उससे अच्छा है कि पहले ही उनको रास्ता बता दिया जाए। तो ये जो गोंद है, ये गोंद कई प्रकार का होता है। एक गोंद खाने योग्य नहीं होता, वह केवल चिपकाने के काम आता है। जबकि धावड़ी गोंद होता है, धावड़ी गोंद, जो महिलाओं के लिए लाभप्रद होता है और पुरुषों के लिए खेर का गोंद फायदा करता है। पुरुषों के लिए खेर का गोंद और महिलाओं के लिए धावड़ी गोंद। तो महिलाओं की जब डिलीवरी होती है, प्रसव के बाद में सबसे पहले अजवाइन की डिश बना करके दी जाती है। फिर सौंठ के लड्डू महिलाओं को खिलाए जाते हैं ताकि उनमें थोड़ा सा ताकत आए। फिर लोद के लड्डू बना करके या लोद किसी भी रूप में दी जाती है ताकि शरीर में ठंडक हो। और उसके बाद गोंद दिया जाता है। गोंद में खोपरा बादाम वगैरह मिला करके और दिया जाता है। गोंद को बारीक करके शुद्ध घी में फ्राई किया जाता है और उसमें फिर मिश्री, खोपरा, बादाम का बूरा वगैरह ये सब मिला करके उनको खिलाया जाता है ताकि उनकी कमर दर्द न करे और शारीरिक कमजोरी दूर हो। ये महिलाओं का जो प्रसव के बाद में, डिलीवरी के बाद में ये खुराक होती है और जो सदियों से दी जाती है। एक परंपरा है खिलाने पिलाने की हमारे यहाँ, और जो एलोपैथी में नहीं है। यदि आपका बच्चा जो है हॉस्पिटल में जन्म लेता है तो वहाँ पर ये सब खाने पीने को नहीं दिया जाता, और घर पे लाने के बाद में ही ये सब खिलाया पिलाया जाता है ताकि महिलाओं में ताकत आए और बच्चे को भी दूध पूरा मिले माँ का। तो ये सारा का, क्योंकि डिलीवरी में महिलाएं काफी कमजोर हो जाती हैं, उनको एक तरह का नया जन्म मिलता है प्रसव के बाद में। तो प्रसव इतना कठिन होता है, 9 महीने तक लालन पालन कर पेट में बच्चे को पालती है माँ। ये अलग बात है कि कुछ बच्चे इतने नालायक निकलते हैं कि माता पिता की कदर छोड़ देते हैं। माता पिता के जितना शास्त्रों में बताया गया है, माता पिता से बच्चा कभी उऋण नहीं हो सकता। माता पिता का जो ऋण है उससे उऋण कभी नहीं हो सकता। चाहे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि बच्चा अपने शरीर की चमड़ी उतार करके उसके जूते बना करके भी माँ बाप को पहना दे, है ना, तब भी वो ऋण से उऋण नहीं हो सकता। मतलब यानी कि इतनी सेवा, इतना उनकी सारी देखभाल और देख रेख करनी चाहिए माता पिता के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ही कई वृद्धाश्रम खुल गए हैं जहां पर वृद्ध माता पिताओं को रखा जाता है। माता पिता एक उम्र तक, जब तक वो कमाते हैं तब तक तो सबको अच्छे लगते हैं। जब उनका काम कमाई बंद हो जाती है या ओल्ड एज हो जाती है, जो बहुत सक्रिय नहीं रह पाते, तो वो एक तरह से कूड़ेदान में जो रद्दी फेंक दी जाती है ना, उस तरह से उनकी स्थिति हो जाती है। ये बड़ी दुखद बात है। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे परिवारों में इतना प्यार, इतना स्नेह
और इतना माता पिता बुजुर्गों की इज्जत होती है। और मैंने ये भी देखा है कि 3-3 4-4 पीढ़ियां संयुक्त परिवार के रूप में रह रही है। मैंने बेंगलोर में भी 2 परिवार ऐसे देखे हैं जहां पर 60-60 70-70 लोगों का भोजन एक ही रसोई में बनता है और पूरा परिवार संयुक्त परिवार के रूप में। तो बड़ा मन प्रसन्न भी होता है ऐसे परिवारों को देख करके। खैर एनीवे, मैं जो गोंद कतीरा के बारे में बात कर रहा था, प्रसंगवश ये बात निकल गई। तो गोंद जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है और उसको लेने की विधि भी अलग अलग है। बहुत सारी विधियों से लोग गोंद का उपयोग करते हैं। गोंद कतीरा में प्रोटीन और फॉलिक एसिड भरपूर पाया जाता है। इसके सेवन से शरीर को ताकत मिलती है। गोंद कतीरा को पानी या दूध में भिगो करके रखें और फिर सुबह मिश्री मिला करके शरबत बना करके पिएं। एक तरीका यह भी है। यदि किसी महिला के पीरियड्स नियमित नहीं है तो गोंद कतीरा और मिश्री के साथ में पीस करके 2 चम्मच दूध में मिला करके पीने से फायदा होता है। इसके अलावा गोंद के लड्डू भी बना करके खाए जा सकते हैं। यही नहीं, बच्चा होने के बाद में भी गोंद के लड्डू खाने पर कमजोरी और पीरियड्स की गड़बड़ी भी ठीक हो जाती है। गोंद कतीरा शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके साथ ही मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसमें हाई फाइबर कंटेंट मौजूद होता है। इसके अलावा ये पेट और पाचन तंत्र में भी सुधार करने के लिए जाना जाता है। इसके नियमित सेवन से शरीर पर जमा एक्स्ट्रा फैट घटता है, मोटापा कम होता है। गोंद कतीरा के सेवन से आदमियों में सेक्सुअल पावर और इच्छा बढ़ती है। इसके रेगुलर सेवन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन और नाइट फॉल की समस्या भी दूर होती है। अब आप ये जो नाइट फॉल की समस्या है, ये अपने आप में एक बीमारी है। अब मैं बताऊं आपको कि मुझे एक जैन संत, बहुत पहुंचे हुए जैन संत ने ये पूछा कि ये नाइट फॉल होता है, इसको कैसे क्या किया जाए, इसका क्या उपचार है। अब बताइए, क्या उनको नहीं बताना चाहिए? मतलब हम कई बार जो है ना बहुत भावावेश में और भावुकता में बहुत बेतुके सवाल खड़े कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरा काम उपचार बताना है और गंभीर से गंभीर बीमारियों का, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उसका उपचार मुझे बताना ही बताना है। तो ऐसी परिस्थिति में इन चीज़ों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर के सामने सभी नंगे हैं और डॉक्टर से कोई मर्ज छुपाता भी नहीं और छुपाना भी नहीं चाहिए। और डॉक्टर को भी सभी लोगों की गोपनीयता को मेंटेन करना चाहिए। तो मुझे सभी लोगों की गोपनीयता भी मेंटेन करनी है। मुझे कोई ये नहीं पूछ सकता कि ये क्यों आए थे या क्या बीमारी है इनको, और न मैं बताता हूँ। मेरे परिवार के सदस्य भी मुझे नहीं पूछते और न मैं बताता हूँ। ये प्रिंसिपल है। कुछ लोग टॉन्सिल की वजह से नियमित रूप से परेशान रहते हैं। ऐसे में गोंद कतीरा का सेवन आराम पहुंचाता है। इसमें हरी धनिया की पत्ती का रस मिला करके नियमित रूप से गले पर लगाना टॉन्सिल के दर्द और सूजन में आराम पहुंचाता है। इसके अलावा लगभग 10 से 20 ग्राम गोंद कतीरा पानी में भिगो करके फुला लें और इसे मिश्री मिला करके सुबह शाम पिएं। इससे भी टॉन्सिल में आराम मिलता है। मुंह के छाले या अल्सर सूजन, लाली और दर्द पैदा करते हैं। इसे कम करने के लिए गोंद कतीरे का बारीक पिसा हुआ पेस्ट बनाएं और अपने छालों पर लगाएं। ऐसा करने से छालों में तुरंत आराम मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि गोंद कतीरा खाने से ब्रेस्ट का आकार बढ़ाने में भी मदद मिलती है। इसके लिए 1 गिलास पानी में 1 बड़ा चम्मच गोंद कतीरा रात भर के लिए भिगोएं। अगली सुबह इस फूले हुए गोंद कतीरे के साथ मिश्री मिला करके खाएं। तो उससे भी उनको ब्रेस्ट के लिए आराम मिलेगा, फायदा होगा, जो अपने ब्रेस्ट बढ़ाना चाहते हैं। गर्मियों में लू और हीट स्ट्रोक बहुत खतरनाक होते हैं। इससे शरीर में जलन और लाली पैदा होती है। ऐसे में आप 2 चम्मच गोंद कतीरा 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो दें या सुबह जब फूल जाए तब इसे चीनी में मतलब मिश्री में मिक्स करके और खाएं। इसका सेवन गर्मी में लगने वाली लू और हीट स्ट्रोक से बचाता है। गोंद कतीरा के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। मैंने पहले भी कहा, अति सर्वत्र वर्ज्यते। तो इसका कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको खाने और लगाने दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। और गोंद कतीरा का सेवन करने से पहले
अपने शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है। बस इतना सा ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी जो हाइड्रेट होनी चाहिए, ताकि नसें और आंतें ब्लॉक होने से बचे। तो गोंद कतीरा आप खा रहे हैं किसी भी रूप में, जो मैंने तरीके बताए, बहुत सारे तरीकों से अलग अलग जगह अलग अलग लोग उसके पकवान बना करके भी खाते हैं। तो वो खाने से पहले ज़रूरी है कि आप पानी वानी पर्याप्त मात्रा में पिया करें। यदि आप पानी पहले पूरा पी लेते हैं और बाद में भी पूरे दिन भर में जितना पानी की मात्रा पीना चाहिए उतना बराबर पीते हैं, जैसा मैंने बताया कि कम से कम 15 से 20 गिलास पानी एडल्ट्स के लिए 15 से 20 गिलास पानी 24 घंटे में पीना चाहिए। और जिनका वजन बहुत ज़्यादा है उन्हें थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि आपकी किडनियाँ वगैरह सभी नॉर्मल फंक्शन करें, काफ़ी अच्छा आपका स्वास्थ्य रहे। वजन के हिसाब से मैंने एक लगभग अनुमानित आइडिया बता रखा है कि वजन, जितना वजन है उसको 10 से भाग दीजिए और -2 लीटर, यानी आपका 70 किलो वजन है तो आपको 5 लीटर पानी 24 घंटे में पीना चाहिए। ये एक मोटा मोटी अनुमान है। तो इतना पानी यदि आप पीते हैं और गोंद कतीरा का सेवन करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ है, और ये हर तरह से आपको फायदा देगा। इस वीडियो में इतना ही। और मैं जो गोंद कतीरा के लिए जो यवतमाल के हमारे भाई हैं, सब्सक्राइबर साथी हैं, AM कलमकार, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा विषय सुझाया। इससे कई लोगों को लाभ मिलेगा। वैसे भी गोंद तो उपयोग में लेते ही हैं लोग, लेकिन गोंद लेने के तरीके थोड़े से हमने बताए हैं, और किस किस प्रकार का अलग अलग प्रकार का गोंद होता है। पुरुषों के लिए खैर गोंद और महिलाओं के लिए धावड़ी गोंद, और एक गोंद आता है सफेदा, वो चिपकाने के ही काम आता है, वो खाने के काम नहीं आता है, इसलिए कोई उसको नहीं खाना। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिले। ये निवेदन है। धन्यवाद।